Hello and welcome to Voice Unplugged. Here we discuss real issues, real life issues, and I am Nain Pavlani and with my co-host. I'm Archita Jain. I'm Akshita Jain. I am Aditya Sharma, and today our topic is impact of social media on youth. Social media has become a part of our daily life. So as we are from Team Garud, we are here to discuss the topic about this, and we are here with our Guys, Do you think people are willing to do everything for likes and followers? यस, ये तो दिखाई दे ही रहा है. लोग अपने एथिक्स और मॉरल्स को भूलकर भी कंटेंट बनाने लग गए हैं फॉर लाइक्स एंड फॉलोअर्स. तो क्या हो गया कि किसी भी चीज़ के लिए आपको अपनी एक लाइन तो सेट करनी पड़ती है ना कि आई विल नॉट क्रॉस दिस लाइन. ये मैं नहीं कर सकती या ये मैं नहीं कर सकता. लेकिन जब आप ये आ जाते हो कि भैया अब लाइक्स के लिए तो कुछ भी करेंगे. गर्ल्स आर किसी भी लेवल तक बहुत फूहड़ कंटेंट पोस्ट कर रही हैं, चीप कंटेंट पोस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा शर्म का सामना करना पड़ रहा है. तो ऐसे में तो फिर बच्चों और पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे ही और सब कुछ होगा. तो आपको अपने एथिक्स, मॉरल्स, अपनी फैमिली वैल्यूज नहीं भूलते हुए ही कंटेंट पोस्ट करना चाहिए. बट सैडली सम पीपल आर नॉट डूइंग इट. Why do you think anxiety, burnouts, and depression, panic attacks are so common in between people today in today's time? आई थिंक मुझे लगता है कि पेशेंस बहुत कम हो गया. हमारी लाइफ में सब कुछ हमें ब्लिंकिट जैसे चाहिए 10 मिनट में. ना तो हम उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, ना हम सब्र करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये पैनिक अटैक्स, एंजाइटी एंड ऑल दैट व्हाट यू आर सेइंग इज हैपनिंग. जबकि हमेशा से हमने सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है. सही समय आने पर ही सही चीज़ मिलती है. तो वन शुड नेवर फॉरगेट दैट. जब भी आपको लग रहा है कि अरे कुछ गड़बड़ हो गई, मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, व्हाई मी, ऐसे थॉट्स आते हैं, आपको एंजाइटी या पैनिक अटैक आते हैं, उस वक्त अपने आप से आपको बस इतना कहना होता है कि ठीक है यार, वेट एंड वॉच, इसके पीछे भी कुछ अच्छा छुपा होगा. अपने आप को इतना कहकर आप उस पैनिक अटैक से बचा सकते हैं, उस सिचुएशन से निकल सकते हैं. एंड हैव पेशेंस कि ठीक है, सारे दिन एक से नहीं होते. झूला जितना आगे जाता है उतना पीछे भी जाता है. अगर अभी पीछे गया है तो आगे जाएगा. अभी रात हुई है तो कल सुबह होगी. इतना सा समझने की देर है. द मोमेंट यू अपने आप से इसलिए बात करना ज़रूरी है. कई बार हमें कोई नहीं समझा सकता, खुद को समझा सकते हैं. जिस समय आप खुद को समझाते हो आपका वो पैनिक अटैक भाग जाएगा दूर. आजकल के यूथ लाइक कंटेंट क्रिएटर से इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि कंटेंट क्रिएट करने से हम बहुत जल्दी अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं. बट ऐसा होता नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है. तो मैम इसके पीछे आप क्या लगता है? यार ये पूरा एक सिस्टम है कंटेंट से अर्निंग. ये रातों रात नहीं होता है. इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. पीपल थिंक यार हम भी चलो कोई भी रील बना के एक्शन लगते हैं और कल से हमें पैसे मिलने ना चाहिए. तो ऐसा नहीं होता. सोशल मीडिया गिव्स यू मनी, गिव्स यू वेरी गुड मनी, बट इट टेक्स टाइम. पहली बात तो आपको कांस्टेंट होना पड़ेगा. दूसरी बात आपको एथिकल होना पड़ेगा, क्योंकि पैसे ओरिजिनल कंटेंट को मिलते हैं. कॉपी कंटेंट में पैसे ज़्यादातर नहीं मिल पाते. और अब तो धीरे धीरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं कि सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट ही मोनेटाइज होंगे. फिर जब आप कॉन्टिन्यूसली कंटेंट बनाते हो, आपके अच्छे फॉलोअर्स और अच्छे व्यूअर्स होते हैं, देन यू स्टार्ट गेटिंग मनी. एंड देन टू ऐसा नहीं है कि हर कोई करोड़ों रुपए ही कमा लेता है. इट स्टार्ट्स विद 5-10,000 अ मंथ. एंड देन आपकी कंसिस्टेंसी आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है कि हाउ मच यू विल अर्न. और रोज़ वीडियो बनाना ये कोई आसान काम नहीं है. आज आप एक वीडियो बना रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके पहले कितनी सारी देर मेहनत करनी पड़ती है और इसके बाद कितनी सारी देर मेहनत करोगे तब जाके एक वीडियो तैयार होती है. तो इट इज़ नॉट ईजी ये सोच के कि यार मैं ज़रा सा नाच दूंगी और मुझे कल से करोड़ों रुपए आ जाएंगे. तो ऐसा नहीं. मैम, डू यू थिंक कि लाइक्स और फॉलोअर्स ही आज सच में सक्सेस है? यार एक तरह से तो हाँ कह सकते हैं. सुनने में थोड़ा वियर्ड लगे मगर हाँ, लाइक्स और फॉलोअर सक्सेस है.
अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, आपके लाइक्स हैं, तो मैंने देखा कि बिल्कुल क्रिंज कंटेंट जो बना रहे हैं, घटिया, चीप, छपरी, 2 कौड़ी का, उनको भी इवेंट में चीफ गेस्ट बुला लिया जा रहा है और उनके पास भी 2-2 करोड़ वाली कार्स हैं। तो ठीक है, उस लिहाज से मेट बी गुड और बैड, मगर सच्चाई तो यही है कि भाई लाइक्स और फॉलोअर्स से बहुत कुछ है। आजकल के लोग वायरल कंटेंट्स पे इतना ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं कि वो खुद को बिल्कुल खुद को प्रायोरिटाइज ही नहीं करते हैं, और उन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो मतलब पूरे डिपेंड हो जाती है कि यही जो है वही हम करेंगे, अपने आप को बिल्कुल हटा चुके होते हैं। लाइक उनकी पर्सनल कोई लाइफ भी नहीं बचती है। मैं नहीं समझी आपका सवाल। लाइक माई क्वेश्चन इज लाइक दिस कि लोग कंटेंट पे इतना डिपेंड हो जाते हैं, उसे इतना फॉलो करने लग जाते हैं, उन्हें उसी चीज़ की हैबिट हो जाती है, उनकी खुद की पर्सनैलिटी बिल्कुल मिट चुकी होती है, उन्हें रियलाइज़ नहीं होता कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, ये हमें अच्छी लग रही है या नहीं। फिर भी नहीं समझी, कोई एग्जांपल देके समझाओ। जैसे लोग वही चीजें कर रहे हैं जो दिखाई जा रही है, वो ये नहीं जैसे कि? समझ रहे। जैसे कि कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है या कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो लोग फॉलो कर रहे हैं, सेम वही कर रहे हैं। बट वो चीज़ उनसे नहीं हैंडल हो पा रही, लाइक नहीं। वो इतने अच्छे नहीं है, वो सक्सेस नहीं हो रहे, बट स्टिल उन्हें लग रहा है कि नहीं हम तो यही करेंगे, वो इतने इन्फ्लुएंस हो गए हैं उस चीज़ से। अपनी खुद की पर्सनालिटी खो चुके हैं, बस वो कर रहे हैं जो दिख रहा है और जो दिख रहा है। अब ये तो इनको रेटरल सुन ही बोलना पड़ेगा अगर कोई ऐसा कर रहा है तो, क्योंकि देखो हर कोई हर कुछ के लिए नहीं बना है। आप हर कोई बहुत यूनिक है, हर कोई बहुत खास है। जो कोई दूसरा कर रहा है वो आप नहीं कर पाओ, और हो सकता है जो आप कर रहे हो कोई दूसरा नहीं कर पाए, बट आपको पहचानना तो पड़ेगा कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप, हो सकता है किसी को थोड़ा टाइम लगे, डजेंट मैटर, जितना कोशिश वो करना चाहते हैं उतनी करना चाहिए, है ना। जैसे डॉक्टर बनने के लिए कई लोग पीएमटी का 10-10 साल तक एग्ज़ाम देते रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन नहीं बन सकते, वो समझना नहीं चाहते कि हम ये नहीं बन सकते। तो समय रहते आपको समझ लेना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, वरना स्थिति हो जाती है कि जो कर सकते थे वो करने के भी आप लायक नहीं बचते। तो टाइम कितना देना है किस चीज़ को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम, व्हाट डू यू थिंक, डिग्री और स्किल्स आज के ज़माने में क्या ज़्यादा मैटर करता है? हर ज़माने में स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, बट डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट to reach somewhere. Not talking about content creation, but for anything. आप लोग डिग्री कर रहे हो बिकॉज आपकी ये डिग्री आपसे पहले पहुंचेगी ना कहीं। जब आपको कहीं पर जॉब चाहिए, कुछ चाहिए, तो आपसे पहले आपकी डिग्री जाएगी। तो ये तो नहीं कह सकते कि डिग्री किसी काम की नहीं है, लेकिन उस डिग्री की वजह से आपको सिर्फ एंट्री मिलेगी। आप वहाँ कितना ग्रो करोगे, कितना सर्वाइव करोगे, वो आपकी स्किल पे डिपेंड करेगा। इसलिए दोनों चीज़ों की अपनी जगह है। What does success truly means to you? Success story. Success story means to you. देखो मुझे लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी अलग अलग रूप में सक्सेस होती है। अगर कोई हाउसवाइफ भी है ना और उसने अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से चलाया है, उसके बच्चे कोई गलत काम नहीं कर रहे, नशा करके नहीं पड़े हुए, सड़क पे लोगों को मार नहीं रहे हैं, तो वो भी सक्सेसफुल है। लिविंग अ लाइफ विथ नो सॉरोज, लिविंग अ लाइफ विथ नो रिग्रेट इज सक्सेस, एंड दैट कैन क्रिएट योर स्टोरी। व्हाट डू यू थिंक, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो है आज के यूथ के साथ वर्क करना है या नहीं? क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन भी आ गई है, बहुत कुछ ऐसा ऑनलाइन आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे पहले पढ़ाया जाता था वो ज़्यादा वे सही है या फिर अभी का? डेफिनेटली बीच में काफ़ी सवाल के जवाब के बीच में नहीं, डेफिनेटली मॉडर्न जो तरीका है पढ़ाई का वो बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि आज बच्चों के पास बहुत अच्छे साधन अवेलेबल हैं टू स्टडी, और उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला हुआ है। आज किताब में कुछ समझ में नहीं आता तो फट से चैट जीपीटी से आप लोग पूछ सकते हो। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट शुड मेक मोस्ट ऑफ इट। बट आज की जनरेशन तो मिसयूज ही कर रही है ना, कि हम पढ़ रहे हैं बोल के वो स्क्रोल ही दैट्स देयर बैड लक।
सब कुछ होते हुए भी अगर आप खुद को स्पॉइल कर रहे हो तो इट्स योर बैड लक। कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि उनको पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, हर but किसी they को can't हर समय पता होता है कि वो गलत कर रहा है। ऐसा कोई नहीं जिसे पता नहीं कि वो गलत कर रहा है। एवरीवन नोज। रावण को भी पता था कि वो गलत कर रहा है सीता का हरण करके, मगर उसने करा ना। तो हमेशा गलत करना तो शायद एक चॉइस ही होता है और आप करते हो। अगर हम खराब चीज़ें खाने में पता ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं, मगर हम सकते हैं। सबको पता है कि ये चिप्स नहीं खाने, बर्गर नहीं खाना, पिज़्ज़ा नहीं खाना है, खाते हो ना। तो सब कुछ जो गलत हम करते हैं हमें पता होता है, और पता होने के बाद ही हम करते हैं। रेयरली कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमसे अनजाने में हो जाए, बट ज़्यादातर वो गलत चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं वो हमें पता होती है कि गलत है। हमें सोशल मीडिया इज अ टूल ऑफ ग्रोथ और दे वर ट्रैपिंग द यूथ टू द एंटरटेनमेंट और Obviously they are trapping for entertainment. That is a medium for entertainment. आप टीवी क्यों देखते थे, आप थिएटर क्यों जाते हो? For entertainment. आप रेडियो क्यों सुनते हो? For entertainment. Why you consuming social media? For entertainment. समय निश्चित करना ही सब कुछ है। एंटरटेनमेंट थोड़ी देर का ही कर सकते हो। पहले टीवी देखते थे रात में 1 घंटे, बढ़िया है, लेकिन अब आप सोशल मीडिया कर दो पूरे दिन, इसलिए खराब है। सिर्फ इसका टाइम को आप क्वांटिफाई कर लो कि हमें कितना समय देना है, तो इसमें कुछ खराब नहीं है। थोड़ी देर तो एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। मैम what do you think one habit everyone should adapt कि आज की जनरेशन में हर यूथ को वो एक हैबिट अडेप्ट करनी चाहिए? यही हैबिट होनी चाहिए कि फ़ोन से ब्रेक लूँगा मैं 6 घंटे 5 घंटे। यू शुड डिसाइड अ टाइम, मेक इट अ हैबिट कि भाई ये 4 आवर्स मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे लगता है दिस कैन डू वंडर्स एंड दिस कैन चेंज लाइफ। एंड व्हाट डू यू थिंक कि आजकल लोग ज़्यादा ओवर ट्रस्ट कर देते हैं लोगों पे, और फिर उनका कौन करता है? मुझे तो लगता है कि आजकल लोग ट्रस्ट ही नहीं करते हैं किसी पर। नो मैम, लाइक जैसे कि ऑनलाइन जो इतने ऐप्स वगैरह आ गए हैं आजकल, उस पर लाइक रैंडम पर्सन से बात करना, चैटिंग करना, देन उनसे मिलना, फिर वो एक तो ट्रस्ट हाँ, बिल्ड हो एक जाता trust है build हो बात जाता है। करते करते कि ये बंदा ट्रस्टफुल है, बट You'll वो never know नहीं कि- होता है। तो वो फिर उनके साथ एक ऐसा बहुत वर्स्ट केस ऐसा बनता है। बिल्कुल हो जाता है, और इसके तो बहुत बुरे बुरे केसेस भी सामने आ चुके हैं, और थैंक्स टू सोशल मीडिया के वो केस सामने आ जाते हैं। आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा होता है वो सब हमको पता चल जाता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो ढेर सारी है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन से भी अगर हम समझ ही नहीं पाए और सीख ही नहीं पाए, कोई अच्छा लग रहा है, किसी से बात हो रही तो उससे मिलो, उसको बोलो कि भाई सिर्फ यहाँ तक क्यों, लेट्स मीट, समझो कौन है, वाकई आइडेंटिटी जो बता रहा है वो रियल है कि फेक है, एग्जामिन करो, इसकी फैमिली है, किस फैमिली से, किस घर से है। क्या होता है कि शुरू में तो आप ये सब कर सकते हो, वंस यू आर इमोशनली ट्रैप्ड फिर आपका कुछ जानने का मन नहीं करेगा, बस जो ऐसा बढ़िया बहुत बढ़िया लग रहा है चलने दो। इसलिए इनिशियली ही कुछ भी हो सकता है। कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट जितनी जल्दी कर दोगे उतना अच्छे से वो ठीक हो जाएगी, बीमारी बढ़ने के बाद नहीं होगी ठीक। तो आपको जैसे ही कोई से बातचीत शुरू होती है और आपको लगता है कि मेरा मन तो कर रहा है इससे बात करने का, तो पहले उसके बारे में जानो ना, उसको बोलो कि तुम मिलो, उसकी फैमिली को जानो, कहाँ पढ़ता है, कहाँ जॉब करता है, वो सारी चीज़ों से आपको समझ में आ जाएगा कि ये फेक है कि रियल है, एंड देन गो अहेड। मैम इन योर ओपिनियन व्हाट यूथ डोंट नो, अभी उनको मतलब नहीं पता है मनी के बारे में, जो स्कूल कभी सिखाते ही नहीं है ऐसी चीज़ मनी के बारे में। That money can buy all the happiness. Money is very important and everyone should earn money. अगर कोई भी आप उससे कहता है कि ठीक है यार तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, तुम मत कुछ करो, बिल्कुल मत करो। तुम लोग लड़कियां हो, तुमको कोई तुम्हारे पिता भाई पति के नाम से ना जाने, तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। नो मैटर who your father is, who your brother is, who your husband is, अपनी आइडेंटिटी और अपना पैसा होना चाहिए। Money is the biggest freedom. If you want freedom in your life, you should have your own money. मैम अकॉर्डिंग टू यू आज लोगों को प्राइवेट अकाउंट ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए या पब्लिक?
तो क्यों ही कोई प्राइवेट अकाउंट रखेगा? उनको चाहिए फॉलोअर अगर ढेर सारे, जो कि हम बात कर चुके हैं, तो प्राइवेट अकाउंट्स नहीं मिलेंगे। बट प्राइवेट लाइफ भी तो इम्पोर्टेंट है। जिसे नहीं चाहिए वो सिर्फ अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए सोशल मीडिया यूज़ करें, दे शुड हैव अ प्राइवेट अकाउंट। बट वन यू वांट टू बी अ क्रिएटर, जो चाहता है कि मैं ऐसा कंटेंट क्रिएट करूँ कि लोग मुझे फॉलो करें, उनके लिए प्राइवेट अकाउंट कोई काम नहीं। माइंड के लिए पीसफुल क्या ज़्यादा हो सकता है, प्राइवेट अकाउंट या पब्लिक अकाउंट? माइंड को पीसफुल देने के लिए कोई भी अकाउंट की क्या ज़रूरत है? मतलब आप सपोज माइंड के पीस का इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप चौराहे पर बैठकर भी पीसफुल माइंड रख सकते हैं, पता है? और आप अकेले कमरे में भी पीसफुल नहीं हो सकते। आपका शांत मन आपकी सोच पर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एंजाइटी या गलत विचार आ रहे हैं, वहाँ खुद को शांत करना आपके मन को शांत कर देगा। इसमें सोशल मीडिया को ब्लेम करना इज नॉट राइट। इसमें सोशल मीडिया अकाउंट का कोई रोल नहीं है आपकी पीस के लिए, कोई रोल नहीं। मैम सोशल मीडिया इज लाइक अ ट्रैप, लाइक उसमें कई बार लाइक जो वीडियोस एंड ऑल जो चीज़ें रिलीज होती हैं या आती हैं, तो उसमें कई बार इनोसेंट फेसेस भी लाइक फंस जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता, बट उनके ऊपर भी कंटेंट बना जाता है, बना दिया जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लाइक फिर उन पे ऐसा होता है कि उनके फैमिली वाले भी लाइक कई बार ऐसा होता है कि उनके फैमिली वाले उन पर इतना ट्रस्ट नहीं करते फिर वो कंटेंट की रिलीज होने के बाद। सो मैम व्हाट डू यू थिंक? नहीं, दिस इज़ वेरी सैड एंड मुझे लगता है कि किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके फेस को या उनकी आइडेंटिटी को रॉन्गली यूज़ किया गया। अगर किसी के साथ हो सकता है, हो जाता है, तो फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। दिस इज़ अ टफ टाइम, फैमिली एंड फ्रेंड शुड सपोर्ट। काफ़ी टाइम ऐसा लाइक पीयर प्रेशर एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स नहीं, एंड तो ऑल। दैट इज़ नॉट गुड। यू शुड सपोर्ट योर किड। How would you describe today's youth in one word? They are fantastic. What quality should an aspirant RJ should have? इसके सारे आरजे वाले सवाल देते हैं। तो लाइक आज के यूथ में भी ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मुझे लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग इज द बिगेस्ट क्वालिटी एवरीवन शुड हैव, नो मैटर व्हाट यू वांट टू बिकम, बट यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट। एंड द बिगेस्ट लैकिंग आई सी इन दिस जनरेशन इज टाइम मैनेजमेंट, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यू शुड वैल्यू योर्स एंड अदर्स टाइम। जब तक आप ये नहीं करोगे, आप लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकते। जिसने जो समय दिया उससे 10 मिनट पहले ही पहुंचने की और तैयार होने की कोशिश करो। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, जो लगती बड़ी छोटी सी बात है मगर बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन वहीं से बन जाता है, पता? जैसे ही आप थोड़ा सा लेट होते हो ना, आपका इम्प्रेशन ऑलरेडी खराब हो चुका है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू टाइम। मैम इफ़ यू वुड बी 18 टुडे, तो ऐसी एक चीज़ जो आप डेफिनेटली करोगे? मैंने सब कर लिया। आई डू नॉट लिव विथ एनी रिग्रेट कि मैंने ये नहीं करा और मुझे ये कर लेना ना। मैंने सब कर जो मुझे करना था, और जो मैंने नहीं किया वो मुझे कभी नहीं करना था, है ना? कि मैंने नहीं करी लेट नाइट पार्टीज, मुझे नहीं करनी थी, कोई अफसोस नहीं है। मैंने कभी अल्कोहल या कोई ड्रिंक नहीं लिया, तो मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे नहीं ही करना था। और मुझे जो करना था मैंने सब किया। तो आई डू नॉट लिव विथ एनी रिग्रेट। मैं तुम्हें बोल जाती, मेरे पास अगर कोई जवाब ही नहीं होगा तुम्हें देने के लिए कि मुझे यह ज़िंदगी में गम रह गया या कुछ बुरा हो गया, कोई गम नहीं है, सब फैंटास्टिक है। आई डोंट हैव एनी सच आंसर। मैम एक फाइनल मैसेज आप आज के यूथ के लिए डिलीवर करना? दे दिया मैंने वैसे तो। वैल्यू टाइम, वैल्यू योरसेल्फ, वैल्यू अदर्स। आज का यूथ सीधे रिजल्ट पाने की जो कोशिश कर रहा है, जामल देखिए, नॉट एवरीवन, बट ये कमी मुझे देखी कि सीधे रिजल्ट चाहिए, सीधे सेलिब्रिटी बन जाए। लेकिन किसी भी सेलिब्रिटी ने सेलिब्रिटी बनने में कितनी मेहनत करी है वो नहीं देखते। कंटेंट क्रिएटर अगर कोई सफल है तो उसने भी सफल होने में बहुत मेहनत करी है, वो आप नहीं देखते, वो आप मैम एज ए कंटेंट क्रिएटर व्हाट डू यू थिंक कि जो आज के कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उन्हें किस टाइप का कंटेंट शो करना, मतलब डालना चाहिए, बनाना चाहिए? इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी कंटेंट जैसे कि हमने बात की, तो अगर लाइक आ रहा है तो बना दो, कैसा भी गंदा कंटेंट है वो भी बना दो, क्योंकि इस पर लाइक्स बहुत आ जाते हैं। लेकिन आप हमेशा ये सोचो
कि आप जो कंटेंट बना रहे हो वो परिवार के साथ देखने लायक है? कहीं वो ऐसा कंटेंट तो नहीं कि माँ बाप अपने बच्चे को मना करेंगे कि इसकी वीडियो मत देखना, ये बहुत गंदी वीडियो, इस बंदे की वीडियो मत देखना। आप ऐसा कंटेंट बना रहे हो कि माँ बाप अपने बच्चों को कहेंगे कि ये देख, ये सुन जरा इधर आ 2 मिनट, ये देख। जब अपने ऊपर आप ये फिल्टर लगा लोगे ना कि आपका कंटेंट लीगली या एथिकली गलत तो नहीं है, उसे देखकर आपके माँ बाप भाई बहन को आप पे शर्म आएगी कि गर्व होएगा। भले आप कितने पैसे कमा रहे हो, लेकिन डीप डाउन आपके माँ बाप को शर्म आती होगी अगर आप चीप गंदा कंटेंट बनाते हो तो जब आप ये एथिकल एक बाउंड्री अगर लगा लो तो हो सकता है कि सफलता थोड़ी धीरे मिलेगी, थोड़े लाइक्स कम भी मिल सकते हैं, लेकिन आप अल्टीमेटली एट पीस रिलैक्स फील करोगे और आपको लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा काम करा है। जो भी नाम और पैसा मैंने कमाया वो कुछ अच्छा काम करके कमाया है और समाज को मैंने अपने कंटेंट से अच्छी दिशा दी है, भटकाया नहीं है, यूथ को मैंने कोई गलत डायरेक्शन नहीं दिया, किसी गलत चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस नहीं करा। ये जो अर्निंग होगी ना, ये बहुत बड़ी होगी। आज के पेरेंट्स का लाइक ऐसा आप कंटेंट्स की जो बात कर रहे हैं, दे वर मोर प्रेफर टू स्पिरिचुअल कंटेंट्स, लाइक उनको ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कंटेंट पसंद आते हैं और आज के यूथ को इन चीज़ों में इंटरेस्ट कम है और पेरेंट्स भी लाइक ज़्यादातर कि तू ये देख, ये चीज़ बहुत अच्छी है, इससे तुझे। तुम्हें किसने बताया कि आज के यूथ का स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट कम है? मैम मैंने जितना देखा है, आप मेरे अकाउंट के इनसाइट्स जाके देखो, मेरे करोड़ों में व्यूज़ हैं और ज़्यादातर 18 से 25 साल के बच्चे। तो ऐसा नहीं है, कुछ हैं भटके हुए लोग, लेकिन बहुत सारा यूथ सही डायरेक्शन में भी जा रहा है और वो सही कंटेंट भी देख रहा है। मैं स्पिरिचुअल कंटेंट बनाती हूँ और मेरा कंटेंट यूथ बहुत देखता है, शेयर करता है। कि सोशल जनरेशनल गैप पेरेंट्स और जो आज की जनरेशन है, वो एक रीज़न है कि आज पेरेंट्स आज के टाइम पे बच्चों को थोड़ा समझ नहीं पाते कि वो क्या चाहते हैं और सोशल मीडिया फिर उनको गलत या सही तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। दोनों ही चीज़ें हैं, जनरेशन गैप होता है, पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पाते, बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पाते। मगर मुझे लगता है कि एक फ्रेंड्स लाइक बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा आपसे नहीं बात करेगा तो किसी और से करेगा, और जिस किसी और से करेगा ज़रूरी नहीं है कि वो सही होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स की भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है टू बिहेव फ्रेंड्स लाइक बच्चों के साथ। मुझे लगता है कि हर बच्चा तैयार रहता है अपने माता पिता के साथ फ्रेंड बनने के लिए। उसको कभी कभी माता पिता की तरफ से वो चीज़ शायद नहीं मिलती, इसलिए वो फ्रेंडशिप हो नहीं पाती। बट मैं तो मेरी डॉटर्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड फील करती हूँ। एंड यू नो, मेरी डॉटर भी मुझसे स्कूल की हर एक बात शेयर करती है और हम बड़ी मस्ती करते हैं। मुझे कहती भी है कि जब मैं मेरी फ्रेंड को बताती हूँ तो वो लोग हैरान होती है कि तुमने ये सब अपनी मम्मा को भी बता दिया, और हम उस पर हंसते हैं, मस्ती करते हैं। तो क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हर एज में, हर फेज़ में सब कुछ होगा, हर तरह की चीज़ें होंगी, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं होगी। लेकिन अगर आप उससे मित्रवत नहीं रहोगे तो ये ज़रूर होगा कि वो आपको बताएंगे नहीं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अगर आपने दोस्ती नहीं रखी तो ये ज़रूर होगा वो आपको बताएंगे नहीं। और जब आपको बताएंगे नहीं तो आप उनको गलत रास्ते पे जाने से रोकोगे कैसे? तो सबसे ज़रूरी है एक ऐसा बॉन्ड जिसमें बच्चा फ्री होकर सब बता सके। उसको ये नहीं लगे यार कि यार डांट पड़ जाएगी, यार घर में पता नहीं चल जाए। कोई अगर बच्चे को धमकी दे कि घर में बता देंगे तो बोले रुक जा, पहले मैं बता, तू मत परेशान हो, मैं खुद बता दूँगा मेरे घर पे। इतना कॉन्फिडेंस हर बच्चे को अपने घर पे होना चाहिए। मैम आपको क्या लगता है कि आजकल की जनरेशन लाइक बिलीव्स मोर इन चैटिंग देन लाइक इन लाइव टॉक्स? लाइक ऐसे बहुत कम बच्चे आजकल ऐसे हुए हैं कि उन्हें अपने रिलेटिव से भी, अपने कजिन्स से, अपने फ्रेंड्स से वो लोग फेस टू फेस कम बात करते हैं। दे कॉल इट लाइक इंट्रोवर्ट, हम इंट्रोवर्ट, हम बात नहीं करते। और लाइक इन चैटिंग्स पे तो लाइक 2 घंटे 3 घंटे पता ही नहीं चल रहा। एंड देन पेरेंट्स भी बोलते हैं कि रिलेटिव पे तो करते क्या। तो मैम आपको क्या लगता है कि लाइक ये चीज़ सही है कि क्यों नहीं सही होगी? इंट्रोवर्ट होना क्यों सही होगा? वो सिर्फ बोलते हैं लाइक दे ऑन द कमेंट है कि हम इंट्रोवर्ट हैं, बट चैट्स पे कई बार होता है। नहीं, लोगों से मिलना जुलना तो आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपकी अपब्रिंगिंग का, आप कैसे इंसान बनोगे, आप कैसे दुनिया को और लोगों को डील करोगे, उसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है टू मीट पीपल। तो ये तो किसी भी तरह से अच्छा हो ही नहीं सकता दैट यू आर स्पेंडिंग सो मच टाइम।
इसलिए मुझे लगता है कि यार बहुत कम उम्र से मोबाइल का एक्सेस होना नहीं चाहिए। एक समय के बाद ज़रूरी हो जाता है, तो उसके बाद भी वही माइंडफुलनेस ही काम आएगी कि आप अपने दिमाग से उसका इस्तेमाल। मैम आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा कोई पार्ट है आपका जो आरजे बनने के बाद आपको मिला? वी ग्रो एवरी डे। मैं जो भी आज हूँ ये सब आरजे बनने के बाद ही मिला हूँ, क्योंकि मैं आज से 18 साल पहले तो ऐसी नहीं ही नहीं हूँ। तो आप हर दिन ग्रो करते हो, हर दिन अपनी किसी गलती से सीखते हो या किसी अच्छे काम से कुछ सीखते हो। आप अपनी सफलताओं से, अपनी असफलताओं से, आप दोनों से सीखते हो। मैं अपनी फ़ोटोज़ को देख के रियलाइज़ कर लेती कि यार मैं ये जो खड़ी हुई है मैं ठीक से नहीं खड़ी हूँ, अगली बार से मैं ऐसे नहीं खड़ी हूँ। या मुझे पता है कि मेरा कैमरा पे कौन सा, ये सब मैंने देख कर ही तो सीखा ना। तो एवरी डे यू लर्न फ्रॉम योर सेल्फ। कोई तीसरा बताने के लिए नहीं आता है। आज मैंने ये गलती करी, अगली बार मुझे नहीं करना है। वो इतनी सी भी गलती हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। तो यू ग्रो एवरी